तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 21 मई को हुई एयरफोर्स एग्जाम की थर्ड शिफ्ट के पेपर का रिव्यू। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको 21 मई को हुई थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू करवाऊंगा। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको 20 मई की 3 शिफ्टों और 21 मई की 2 शिफ्टों का रिव्यू कंप्लीट करवा चुका हूं। तो अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो जरूर देखे जाएगा, और अगर आपकी आगे एग्जाम है तो आपको रिव्यू जरूर देख के जाना चाहिए, जिससे आपको यह पता लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, अभी देखने वाले हैं हम क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे रागा सेक्शन की। तो रागा सेक्शन में आपका G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि G20 का मेजबान देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा भारत। कौन सा देश है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेनिस टूर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष विजेता कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? नोवाक जोकोविच। क्या आंसर होगा? नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, वेलूर बांध कहाँ स्थित है। कौन सा बांध? वेलूर बांध। तो याद रखिएगा, वेलूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के अंदर वेलूर बांध स्थित है। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाता एडमिरल सॉरी दोस्तों, एयर चीफ मार्शल एयर चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ है। किसके चीफ है? एयरफोर्स के। और दोस्तों, दो क्वेश्चन और बनते हैं इस टॉपिक से। कौन से टॉपिक से दोस्तों? चीफ के टॉपिक से। तो दोस्तों, आपको दो चीफ और पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए क्या क्या पूछ सकता है आपको एग्जाम में। एक पूछ सकता है आर्मी चीफ। क्या पूछ सकता है? आर्मी चीफ। तो वो है मनोज पांडे। कौन है आर्मी चीफ? मनोज पांडे। दूसरा आता है नेवी चीफ। कौन? नेवी चीफ आपको पूछ सकता है। तो यह है एडमिरल एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार कौन आपके नेवी के चीफ हैं। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो है सीडीएस। वर्तमान सीडीएस तो वो कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान वर्तमान क्या है? सीडीएस है। और देखिए, तीनों एक बार वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों में। नेवी का चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, आर्मी की चीफ है जनरल मनोज पांडे, और एयरफोर्स के चीफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और वर्तमान सीडीएस है अनिल चौहान। और ये कौन से सीडीएस है? दूसरे सीडीएस है। कौन से सीडीएस है? दूसरे। और अगर आपको पूछा जाए कि पहले सीडीएस कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में बदलाव कौन कर सकता है। तो राज्य में बदलाव करने का हक किसे प्राप्त है या शक्ति किसे प्राप्त है। तो यह प्राप्त है संसद को। दोस्तों, आपने देखा होगा कि धारा 370 को संसद के द्वारा ही हटाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कंप्यूटर से। और दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले दिन से बता रहा हूं, जब से एयरफोर्स का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और मैंने रिव्यू करवाया है। पहले दिन में मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन कंप्यूटर से जरूर पूछा जा रहा है, जाएगा। हर बार पूछा जाएगा एयरफोर्स के एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट करके जाइए दोस्तों। और अगर आपके पास कोई बुक है तो वहां से भी कंप्यूटर पढ़िए जाइए। जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस शिफ्ट में
थर्ड शिफ्ट में अंदर पूछा गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है सीपीयू। क्या हो जाता है? सीपीयू। और दोस्तों कभी कभी सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है, और सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और दोस्तों जो अगली शिफ्टें हैं उनमें आपके क्वेश्चन आ सकता है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? किसकी फुल फॉर्म? एएलयू की। तो आपका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं इंग्लिश का रिव्यू। तो देखिए इंग्लिश में आपका क्या क्या आया और क्या नहीं आया, आपने अगर कितना स्कोर किया है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको इस शिफ्ट में एंटोनियम पूछा गया फेबल का। किसका एंटोनियम पूछा गया? फीबल का। तो फीबल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमजोर होता है। क्या अर्थ होता है? कमजोर। तो कमजोर का एंटोनियम हो जाएगा मजबूत। तो आपका आंसर होगा, इसका एंटोनियम पूछा तो स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और पावरफुल आपके इसके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, वो है वन वर्ड। वन पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है? ओमनीसिएंट, सर्वज्ञाता। ओमनीसिएंट सर्वज्ञाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका इस शिफ्ट में, डेर्थ का सिनोनियम। डेर्थ का सिनोनियम पूछा गया। डेर्थ का अर्थ होता है कमी। क्या अर्थ होता है? कमी। और आपको कमी का सिनोनियम पूछा गया है, तो कमी का सिनोनियम हो जाएगा स्कार्सिटी। क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल प्रूफ का सिनोनियम आपको पूछा गया, और कहां पे पूछा गया फुल प्रूफ का सिनोनियम? पैसेज के अंदर आपको फुल प्रूफ का सिनोनियम पूछा गया था। तो याद रखिएगा फुल प्रूफ का सिनोनियम इम्परफेक्ट और डिफेक्टिव हो जाएगा। दोस्तों आप इस शिफ्ट में बैठे थे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा था और पैसेज में क्या था, और आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडजेक्टिव ऑफ रेशनलाइज। रेशनलाइज का आपको रेशनलाइज का एडजेक्टिव आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा रेशनल। क्या होगा? रेशनल। जिन वर्डों के अंत में एल जुड़ता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अपॉर्चुनिटी की करेक्ट स्पेलिंग। किसकी करेक्ट स्पेलिंग? अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर। क्या अर्थ होता है? अवसर। तो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी OPPORTUNITY। अपॉर्चुनिटी की करेक्ट स्पेलिंग ये थी, तो जिस ऑप्शन में ये थी आपने वो लगा दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, द मेसन इज बिल्डिंग ए वॉल। तो ये इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना था, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ए वॉल, ए वॉल इज बिल्डिंग है, तो ए वॉल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज, फिर बीइंग का यूज, और बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे तो बिल्ड बाय द मेसन। बाय द मेसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नो सुनर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? नो सुनर से रिलेटेड भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया आपका फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या पूछा गया? आई ब्लैंक माई फ्रेंड यस्टरडे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस वाक्य के अंत में आ रहा है यस्टरडे। क्या आ रहा है? यस्टरडे। तो ये पास्ट टाइम को दर्शा रहा है, तो इसमें कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। और इसमें आपको मीट मिलना की सेकंड फॉर्म पढ़नी है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन बी MET आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम में। किसका कॉन्सेप्ट? बिफोर और आफ्टर का। तो देखिए पहले देखते हैं हम बिफोर का कॉन्सेप्ट। तो बिफोर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर बिफोर है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले कौन सा? पास्ट परफेक्ट। और बिफोर के बाद कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल। बिफोर के बाद पास्ट सिंपल का यूज होता है। और आफ्टर में ये उल्टा हो जाता है। आफ्टर में, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और उससे पहले पास्ट सिंपल का यूज होता है।
किसका यूज होता है, पास्ट सिंपल का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बिफोर का कॉन्सेप्ट दो शिफ्टों में पूछ चुका है, सुबह की शिफ्ट में भी पूछा था और इस शिफ्ट में भी पूछ चुका है। तो याद रखिएगा आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी अगली शिफ्टों के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग हैड, आई के अकॉर्डिंग हैड और कंप्लीट का कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर आई मीट दिव्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कंप्लीटेड हिज एक्सरसाइज। ऑप्शन ए है गोट अप, ऑप्शन बी है गेट अप, ऑप्शन सी है गेट्स अप, ऑप्शन डी है नन। तो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का गोट अप। क्या आंसर होगा, गोट अप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों एंड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो इधर पास्ट टेंस है, तो इधर भी कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की फॉर्म कौन सी है, गोट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक अबाउट रिप्लेस विथ लुक आफ्टर। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था जिसमें लुक अबाउट दे रखा था। क्या दे रखा था, लुक अबाउट, लुक अबाउट दे रखा था और उसके अंदर क्या कर रखा था, अंडरलाइन कर रखा था। ये मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ था और उसके अंदर पूछा हुआ था कि इसके स्थान पे आप सुटेबल वर्ड बताइए कि क्या यूज होगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर किसी बच्चे की देखभाल करने की बात की जा रही थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि देखभाल करने के लिए लुक अबाउट का नहीं, लुक आफ्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, लुक आफ्टर का। तो आपका राइट आंसर होता है लुक आफ्टर, और लुक अबाउट की जगह आपको क्या लिखना था, लुक आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मनी डू यू हैव, हाउ मनी, हाउ मेनी मनी डू यू हैव या नो एरर। तो देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट। तो देखिए इसके अंदर बी पार्ट के अंदर गलती है। कहां पे गलती है, बी पार्ट में। क्योंकि दोस्तों जो मनी है, मनी ये अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंट, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और इसके साथ किसका यूज होता है, मच का यूज होता है। और मेनी का यूज किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ। मेनी का यूज होता है काउंटेबल के साथ। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, मच का यूज होगा। ये बी पार्ट में आपका इस क्वेश्चन के अंदर एरर था। दोस्तों अगर आपके पास इससे ज्यादा क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 8058010219 पे व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और अगर आपका अगली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन जरूर भेजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो दोस्त आपके एग्जाम देखे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि अपना स्कोर मैच करे कि वो इंग्लिश और रागा के अंदर कितना स्कोर करके आए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।